हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो पहले तो कल वीडियो नहीं आ पाया, बट आज मैं आ गई हूँ फिर से आईबीपीएस क्लर्क का। ये है 4 सितंबर का 2022 शिफ्ट नंबर 1। अभी 2 वीडियोस बिल्कुल भी नहीं आ पाते हैं, सिर्फ एक वीडियो मैं डालती हूँ। रीजन बीइंग ये पूरा फुल सेट मैं करवाती हूँ और इट इज वेरी आई वुड से टाइम टेकिंग, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन खोजने पड़ते हैं। तो ये आपका टेंशन कंसर्न नहीं है, ये मेरा है। तो बस मैं अपना बता रही हूँ कि अभी नहीं हो पाता है, एक वीडियो डेली आता है, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। आईबीपीएस क्लर्क का 4th शिफ्ट सितंबर 2020, 4th शिफ्ट नहीं 4th सितंबर का शिफ्ट नंबर 1। रीजनिंग के सारे 35 सवाल ये हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले आया है, क्या हम लोग सॉल्व करेंगे इसको कि नहीं? हाँ करेंगे। बस मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू संडे है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वेबिनार में जाते हैं बट नॉट नेसेसरी सेम और मोर देन 3% गो बिफोर डी। डी से पहले 3 से ज्यादा लोग, यानी 1 2 3 4 लोग मिनिमम, यानी कि ऐसे। डी हु डज नॉट गो ऑन संडे, डी संडे को नहीं जाता, यानी यही 2 पॉसिबिलिटी बनेगा। 1% गो बिटवीन डी एंड एफ, तो ये तो यहाँ पर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। इसमें 1 2 एफ यहाँ पर, इसमें एफ यहाँ भी हो सकता है। एफ गोज बिफोर डी, ये देखिए पता चल गया, एफ जो है डी के पहले जाता है, यानी कि यही वाला सिर्फ होगा। ये हो गया एफ गोज बिफोर डी। बी गोज वन ऑफ द डेज आफ्टर सी, बी जो है वो सी के बाद में जाता है, बट नॉट जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर नहीं जाता। बी एंड ई डू नॉट गो ऑन संडे, ठीक है। संडे को बी और ई ये दोनों में से भी कोई नहीं जाता। बी एंड ई डू नॉट गो संडे एंड ए गोज जस्ट बिफोर सी, सी से जस्ट बिफोर ए है, यानी कि 2 जन उसके बाद में सी। सी गोज ऑन ट्यूसडे, सी का बता भी दिया ट्यूसडे। अगर सी का बता दिया तो यहाँ पर ए हो जाएगा, सी बता दिया तो यहाँ पर ए हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया हम लोग को। नीदर बी नॉर डी गोज ऑन सेकेंड लास्ट डे ऑफ द वीक, सेकेंड लास्ट डे कौन है? ये है। यहाँ पर बी भी नहीं है और ना ही डी है, तो सोचिए ये वाला कंडीशन हमारा जो चल रहा था डी यहाँ पर, तो वो तो हट गया, कंडीशन से ही हट गया, नहीं होगा, यही कंडीशन होगा बस। अब यहाँ देखिए बी यहाँ नहीं है, बी यहाँ नहीं है, बस बी के लिए कौन सा जगह है? एक ही जगह बचा है, यहाँ बी नहीं हो सकता ना, इसीलिए। अब ई के लिए देखिए, ई यहाँ नहीं हो सकता, तो ई के लिए बस एक ही जगह बचा ही है। ई गोज जस्ट बिफोर जी, तो जी यहाँ पर हो जाएगा, जी से जस्ट बिफोर ई, ठीक है, बन गया हमारा। हाउ मेनी पर्सन गोज बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में 2 लोग जा रहे हैं, देख लिए हम लोग, 2 पीपल। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गोज ऑन संडे, संडे को कौन जाता है? संडे को जाता है जी। If A related to F, B related to E, then E is related to which of the following, ठीक है। A related to F, A F से रिलेटेड है, मतलब एक छोड़ के नीचे। B related to E, ठीक है, एक छोड़ के नीचे के साइड में। तो D किससे रिलेटेड है? D से नीचे साइड में एक ठो G, G से G होगा। Who among the following person goes on Saturday, सैटरडे को कौन जाता है? सैटरडे को कौन जाता है? ई जाता है जी, सैटरडे को ई जाता है। Who among the following person goes just before B, B के जस्ट बिफोर कौन जाता है? एफ जाता है, एफ जाता है, एफ जाता है, ठीक है। आंसर हो गया 3 2 3 1 1, 3 2 3 1 1। तो ये 5 वक्त बन चुका है। ये हम लोग सॉल्व करेंगे कि नहीं? हाइट वेट के बारे में, हाँ ठीक है। ये हैवीएस्ट, सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट वाला होगा, ये लाइटेस्ट वेट के लिए। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एरो ऐसा नहीं भी देंगे तो भी चलता है। ओनली 2% हैव लेस हाई वेट देन ई, ई से कम वेट वाले ये हैवीएस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा वेट वाला। तो ई से कम वेट वाला बस 2 होगा, ठीक है, ई 3rd नंबर पर होगा। C हैज लेस वेट देन B, B से तो कम वेट है C का, बट मोर देन A से ज्यादा वेट है C का, ठीक है। B हैज वेट लेस देन ओनली 2%, B का वेट
कम है, सिर्फ और सिर्फ 2% से कम है, बाकी बात सबसे ज्यादा है। अब देख लो, सी यहाँ पर हो जाएगा, ए यहाँ पर हो जाएगा, ऑब्वियसली डी हैज लेट्स, अब ये वाला लास्ट लाइन में ये दोनों का आंसर आ जाएगा। डी हैज लेस वेट देन एफ, एफ से कम वेट है किसका, डी का, बस बोल दिया, हो गया। What is the rank of B in terms of weight from highest? B हाईएस्ट में से कौन सा रैंक पर है, तो हाईएस्ट सबसे ज्यादा, फर्स्ट हाईएस्ट ये है, सेकंड थर्ड, थर्ड हाईएस्ट है बी, थर्ड हाईएस्ट। हाउ मेनी पर्सन हैव ग्रेटर वेट देन सी, सी से ज्यादा वेट कितने लोगों का है, 1 2 3 4 लोगों का ज्यादा वेट है सी से। What is the high, who has the highest weight, तो D has the, F has the highest weight, ठीक है, F has the highest weight, यानी ऑप्शन नंबर 3। 335 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये आया स्टेटमेंट कंक्लूजन, ओनली अ फ्यू कैट्स आर डॉग, सिर्फ और सिर्फ कुछ कैट जो है वो डॉग है। सम डॉग आर लायन, कुछ डॉग लायन है। नो डॉग इज पिग, कोई भी डॉग जो है वो पिग नहीं है जी। सम डॉग्स आर कैट, कुछ डॉग कैट है, हाँ है। सम डॉग्स आर नॉट पिग, कुछ डॉग जो है वो पिग नहीं है। अब ये देखिए, नो डॉग इज पिग, कोई भी डॉग पिग नहीं है जब बोल दिया है, तो कुछ डॉग पिग नहीं होगा, ये भी तो सही है। यहाँ तो कोई भी डॉग पिग नहीं है, यहाँ पर सम डॉग बोल रहा है, तो ऑब्वियसली ठीक है, बोथ सही होगा, ठीक है। ऑल चेयर्स आर फ्रूट, ऑल चेयर्स आर फ्रूट, चलो ऑल चेयर को फ्रूट बना दो। सम टेबल आर फ्रूट, कुछ टेबल को फ्रूट बना दो। ऑल चेयर आर टेबल, सारे के सारे चेयर टेबल है जी, नहीं नहीं। सम ऑल टेबल आर चेयर, सारे के सारे टेबल चेयर है, सारे के सारे चेयर टेबल है, नहीं। सारे के सारे टेबल चेयर हैं, ये भी नहीं है। सम फ्रूट आर टेबल, कुछ फ्रूट टेबल है, हाँ। ओनली 3। Some oranges are mango. No mango is apple. Only a few apple is banana. Some banana are not mango. कुछ बनाना मैंगो नहीं है, हाँ ये पोर्शन जो होगा वो मैंगो नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, ऑल ऑरेंजेस कैन बी एन एप्पल, सारे के सारे ऑरेंजेस एप्पल हो सकते हैं क्या, सारे के सारे तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ये मैंगो में भी है और कोई भी मैंगो एप्पल नहीं है, तो सारे के सारे नहीं हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही होगा सिर्फ सही, ठीक है। तो यहाँ 1 2 5 1 2 5 बन गया यहाँ पर 3 क्वेश्चन। अब देखिए 7% है, सर्कुलर टेबल है, इसको हम लोग थोड़ा सा टाइम लगा के बनाते हैं, तो इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे, अभी और आगे का देख लेते हैं। ये सोसाइटी में 6 फ्रेंड हैं, लिव करते हैं, और इनका नाम है ये सी लिव्ड ऑन, अच्छा 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 अच्छा, सी ये कैसा है, ये डायरेक्शन सेंस का है। सी लिव 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, सबसे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना देंगे। सी लिव्स 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, बी से नॉर्थ में रहता है 3 किलोमीटर सी। वाइल ई लिव्स 4 किलोमीटर वेस्ट ऑफ डी, अब ई और डी के बारे में तो अभी पता नहीं है, तो इसको अभी थोड़ा सा वेट पर रखते हैं। कहाँ पर, बी से रिलेटेड, सी और बी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है यहाँ। डी लिव्स 3 किलोमीटर साउथ ऑफ बी, बी से 3 किलोमीटर साउथ में डी। अब चलो डी आ गया, तो अब डी से ये वाला इस बात को पुष्टि कर देते हैं। वाइल ई लिव्स 4 किलोमीटर वेस्ट ऑफ डी, अब डी आ गया है तो डी से वेस्ट में 4 किलोमीटर बना दो ई को, हो गया। वाइल ए लिव्स 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ बी, बी से बस 2 किलोमीटर वेस्ट में ए है। एफ लिव 5 किलोमीटर साउथ ऑफ ई, ई से भी 5 में साउथ में कौन है, एफ है, बस बन गया यही डायरेक्शन। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, सी डी से कितना दूर है, पहले तो 6 किलोमीटर है, बट कौन किसका डायरेक्शन पूछा है। हाउ फार इन विच डायरेक्शन सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, यानी कि डी के रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में, यानी खुद को डी के पोजीशन पर देख के हमको बताना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। डी के रिस्पेक्ट में सी कहाँ है, डी यहाँ है, यानी खुद को यहाँ मानिए। डी के रिस्पेक्ट में सी नॉर्थ में है, 6 किलोमीटर नॉर्थ, 6 किलोमीटर नॉर्थ, ऑप्शन नंबर 3।
व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड सी? एफ और सी के बारे में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। कैसे पता चलेगा एफ और सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? एफ और सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता चलेगा, इसको ऐसे करके मान सकते हैं। ऑब्वियसली ये डायरेक्ट ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। इट इज लाइक अ ट्राइंगल, यू कैन इमेजिन। तो ये देखिए ट्राइंगल का क्या बात होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ कितना होगा? 3 3 6 5 11, क्योंकि ये जितना है इतना यही होगा। और ये वाला कितना होगा? 4, यानी कि √11 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज गोइंग टू बी आवर आंसर। 121 प्लस 16, दैट मीन्स 317 अंडर रूट, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई? अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। और बी और ई के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, पता ही होगा आप लोग को। 143 वरना आगे बढ़ते हैं। ये मैं बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला पूरा बताना है। डैंडेलियन, ओके कोई दिक्कत नहीं। E4 है, A1 है, MN14 है, D4 है, E5 है, LJKL 12 है, I9 है, O15 है और N14 है। अब काउंट करिए, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों साइड में देखना है, यानी 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं 1 से 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं हो गया 14 15 16 17 18 19 20 14 15, इधर तो जाने का जरूरत नहीं है। 4 5 ये एक पेयर हुआ, 4 5 6 7 8 9 नहीं, 4 5 6 7 नहीं, 5 6 7 8 9 नहीं, 5 6 7 8 9 नहीं, 12 13 14 15 नहीं, 12 13 14 15 नहीं, 9 10 11 12 13 14 15 नहीं, 9 10 11 नहीं हुआ। 15 से तो इधर आगे बढ़ेंगे तो 16 वगैरह कोई नंबर ही नहीं दिख रहा, तो कुछ नहीं होगा। 15 से ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 14 15, यानी कि बस, क्योंकि आगे तो 15 से ज्यादा कोई है ही नहीं, तो यानी बस एक ऐसा 2 ही पेयर बनेगा। आंसर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला देखिए, यहाँ पर आया है हमारा 86 नंबर क्वेश्चन है, न्यू वर्ड। क्वेश्चन क्या है? If first and last letter of each word are replaced by their successor, successor मतलब उसके आगे आने वाला, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट वर्ड अपने आगे आने वाला अल्फाबेटिक सीरीज में वाला से अगर रिप्लेस हो जाए, देन हाउ मेनी वर्ड विल हैव एटलीस्ट 1 वॉवेल। इस सब में यानी फर्स्ट और लास्ट में +1 करना है, तो किसमें एक कम से कम एक वॉवेल होगा? देखते हैं। U भी हो जाएगा, EF है, FG हो जाएगा, तो इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है। टी के बाद यू आ जाता है, तो इसमें एक ना एक वॉवेल रहेगा ही। यू आ गया तो कम से कम एक वॉवेल होना है, तो एक वॉवेल इसमें आ गया। क्यू आर, तो और यहाँ पर OP, तो RPP इसमें कोई भी वॉवेल नहीं रहेगा। STU भी के बाद W होता है। आई तो बीच में, यानी कि कम से कम एक वॉवेल रहने ही वाला है। इसमें देखिए ऑलरेडी 1 वॉवेल है, तो वो तो रहने ही वाला है। आंसर इज 3, ठीक है। इफ वी अरेंज द वर्ड्स इन ऑर्डर एज दे अपीयर इन और डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट में अगर डिक्शनरी में, तो डिक्शनरी में कैसे होता है, हमेशा वर्ड का फर्स्ट लेटर देखेंगे, अगर आगे का 2 लेटर सेम है तब थर्ड लेटर देखते हैं, ठीक है। डिक्शनरी कैसे काम करता है आप लोग को पता होगा। तो फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ सजा देते हैं। पहले हो जाएगा यहाँ पर जी वाला वर्ड होगा, फिर जी के बाद ABCDFG QRSTUV, ये लेफ्ट टू राइट में ऐसा करके कुछ आएगा। तो व्हाट वुड बी, विच वुड बी सेकेंड वर्ड फ्रॉम राइट, राइट हैंड से फर्स्ट वर्ड, सेकेंड वर्ड यू वाला रहेगा, तो यू वाला मतलब UMF हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करिएगा कि तब मैं बताऊंगी। इफ द कॉन्सोनेंट ऑफ ईच वर्ड आर रिप्लेस्ड बाय देयर प्रेसीडर्स मतलब पहले वाला, कॉन्सोनेंट में -1 करना है, एंड वॉवेल आर रिप्लेस्ड बाय सक्सेसर मतलब आगे वाला, ठीक है। देन हाउ मेनी वर्ड विल हैव 0 वॉवेल, ठीक है। यानी कि कॉन्सोनेंट में -1, वॉवेल में +1 करना है। कॉन्सोनेंट में -1, वॉवेल में +1 करना है, ठीक है। कॉन्सोनेंट ये वॉवेल है, वॉवेल में
अब क्वेश्चन क्या देखना है कि हाउ मेनी वर्ड विल हैव जीरो वॉवेल, वॉवेल नहीं आना चाहिए, कितने वर्ड में वॉवेल नहीं आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ खुद देखिए यू वॉवेल है, वॉवेल में +1 करना है, STU भी। और यहाँ देखिए ये अब ये दोनों का दोनों कॉन्सोनेंट है, दोनों में -1 करना है। अब इसमें अगर -1 करते हैं एफ में तो ई आ जाएगा, पिछला वाला ई में यानी कि एक वॉवेल आ गया, बट हमको आंसर में चाहिए कि कोई भी वॉवेल नहीं होना चाहिए, तो ये वाला नहीं होगा। अब देखिए टी का पिछला कौन सा होता है, एस होता है, पी क्यू आर क्यू होता है। अब ई है लेकिन ई में वॉवेल में आगे जाना है, ई एफ, इसमें भी कोई भी वॉवेल नहीं आएगा। और कहाँ पर है, और है, इसमें कोई वॉवेल नहीं आएगा। क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव जीरो वॉवेल। अच्छा, जीरो वॉवेल बताना, इसमें तो वर्ड में वॉवेल आ गया था, इसमें नहीं आया, तो एक वर्ड ऐसा बन गया। क्यू पी हो जाएगा, ओ पी ओ, फिर इसमें वॉवेल आ गया तो ये नहीं होगा। STU भी नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे मुंह से ही बोलना पड़ेगा एग्जाम में सोच सोच के। STU यू आ जा रहा है, वी है, वी -1 करेंगे कॉन्सोनेंट में तो यू आ जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। जिसमें कोई भी वॉवेल ना हो वो लेना है, ठीक है। यहाँ देखिए ABCDEF, FG, F, यहाँ पर F होगा। और यहाँ पर देखिए ए का पिछला मतलब Z, अब ये TST, ये भी एक ऐसा है जिसमें कोई भी वॉवेल नहीं है, तो ऐसा बस 2 लेटर होगा, आंसर होगा 2, ठीक है। इफ द पोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज देन हाउ मेनी वर्ड विल स्टार्ट विथ वॉवेल, सॉरी कॉन्सोनेंट। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड 3 वर्ड्स वाले वर्ड है ना, 3 अल्फाबेट वाले, तो अब फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर इंटरचेंज करेंगे दैट मीन्स हमको सेकेंड वालों को पर फोकस करना है। अभी हमको चेंज कर करके नहीं देखना, ना ही लिखना है। कौन स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट, यानी बीच वाला अगर कॉन्सोनेंट रहा वही से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हमको बीच में कॉन्सोनेंट देखना है कितना। इसमें देखिए, इसमें बीच बीच में कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 ऐसा वर्ड्स होगा जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा। If the letters of each words are arranged in descending order, alphabet series के अनुसार, तो how many word will end with consonant। अच्छा, descending order का मतलब होता है सबसे पीछे से A to Z से Z to A, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पर रहना है, तो सबसे पहले U वाला ही रहेगा। और जिसमें क्या बोला है, एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट से एंड होना चाहिए, कौन से कितने वर्ड्स में। तो इसमें देखिए यू रहेगा, उसके बाद में एम रहेगा, उसके बाद में एफ, ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है। अगर डिसेंडिंग नहीं समझ में आ रहा तो उल्टा राइट साइड से असेंडिंग बना लो, ठीक है, दिमाग लगा लो। तो ये इसमें तो कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, यानी कि 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ई है, PQRST, यानी कि TRE, ये भी वही है लेकिन इसमें वॉवेल से एंड हो रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए MNOP, QPQ, OPQ, ये भी ऑलरेडी अरेंज्ड ही है, इसमें भी लेकिन वॉवेल है, तो ये नहीं होगा हमारा। अब ये देखिए VIR को थोड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर करना पड़ेगा, पहले R होगा, पहले I होगा, फिर R होगा, फिर V होगा। अब इसमें भी I आ जा रहा है लास्ट में, तो ये भी नहीं होगा। अब ये गेट, तो ये A से स्टार्ट होगा इधर से, ये भी नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ही वर्ड है, एक ही वर्ड ऐसा है जो कि लास्ट में एंड होगा कॉन्सोनेंट से। आंसर इज 1 2 4 3 2, 1 2 4 3 2, ठीक है, बन गया 5 हमारा। अब ये बना है, ये आया है क्वेश्चन, ये इजी वाला पहले कर ले। ओ से ई जाना है भाई, ओ से जी जाना है, सॉरी ओ से जी, ओ से डब्ल्यू गए, डब्ल्यू से ये गए, ए से जी चले गए, सही है। ई से आर जाएंगे, ई से आर, ई से जी जाएंगे। अब आर जाने के लिए तो ई से डब्ल्यू जाते, डब्ल्यू से ओ जाते, तब ना आर जाते, तो ई से डब्ल्यू ये नहीं जा सकते, ओनली 1, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ए से डब्ल्यू, ए से एम जाना है, ए से एम जाने के लिए क्या करना है, ए से एफ चले गए, एफ से एम चले गए, सही है। फिर एल से ए जाना है, एल से ए जाना है, ए तो नहीं जा सकते, इधर तो रास्ता ही बंद है, ओनली 1। यहाँ देखते हैं अभी, यू से पी जाना है, यू से वी चले गए, वी से एस चले गए, एस से पी चले गए, ये पूरा का पूरा सही है। बट P इज इक्वल्स टू यू है, P इज इक्वल्स टू यू है, नहीं, ये ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यहाँ देखो
आर से एल जाना है, आर से एल जाना है, आर से आई चले गए, आई से एल नहीं जा सकते बंदे। ई से क्यू जाना है, ई से ए चले गए, ए से क्यू चले गए। हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर 2, सारा का सारा 2 2 2। इसका आंसर नहीं लिखे क्या? हाँ देखो 2 2 2 2। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन है, 4 क्लस्टर में से ऑड वन आउट करना है। अब देखिए कैसे होगा। ये है ई एफ जी, ई के बाद में एफ जी, फिर के बाद जी एच आई, +2 का है, एच आई तो +1 हो गया, फिर आई के बाद जे के एल +3 हो गया, के इसमें देखें के एल एम +2, एम एन ओ +2, एस टी यू +2, यू भी डब्ल्यू +2। तीनों ये सही है, यही वाला एक है जिसमें +1 +3 हुआ, यानी कि ये अलग है। ठीक है, आंसर देखते हैं 2 2 2। अभी सब जगह 2 ही आंसर आया है ना इसमें। कोई बात नहीं, मेरा जब सारा आया है, जैसा आया है वही ना लिखेंगे, 3 2 5। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब यहाँ देखते हैं, अब पजल्स पर चले जाते हैं। 10 पीपल से 2 पजल बचा हुआ है ना, एक सर्कुलर वाला और एक ये। ठीक है चलो करते हैं, क्योंकि 2 इजी वाला पजल हम लोग फर्स्ट राउंड में ही क्लियर कर लिए। देयर आर 10 पीपल सीटेड इन 2 पैरेलल रोज, 5 ईच रो में बैठे हैं, 10 है 5 रो में, यानी कि 1 2 3 4 5 हो गया। रो 1 फेसेस अनदर रो। ठीक है, इन रो 1 ये बैठे हैं और फेसिंग साउथ, फेसिंग साउथ मतलब रो 1 ये वाला है। इसमें कितने हैं? यू भी नहीं है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये वाले में यानी कि ये वाले सारे के सारे साउथ देख रहे हैं, और ये इधर नीचे बैठने वाले नॉर्थ देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा करके कुछ सिनेरियो बनेगा। ये एरो देने का जरूरत नहीं होता है, टाइम वेस्ट होता है। एफ जी एच आई, आई नहीं है जे के है। ठीक है, हो गया। अब देखो 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जी एंड एफ, जी और एफ के बीच में 2 लोग हैं नीचे साइड में। एफ हु सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, एफ एंड में बैठता है, तो 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगा, एक तो लेफ्ट हैंड का एक राइट हैंड का। डब्ल्यू सिट्स ऑपोजिट टू जी, जी के ऑपोजिट में डब्ल्यू बैठा हुआ है। इमीडिएट नेबर्स ऑफ डब्ल्यू इज जेड, जेड डज नॉट सिट एनी एंड। ठीक है, जेड जो है डब्ल्यू का नेबर है, लेकिन जेड एंड पर नहीं बैठा है, ये बात हो गया यहाँ पर। यू डज नॉट फेसेस एफ, यू जो है वो एफ को फेस नहीं करता। 1 पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड जेड, 1 पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड जेड। ठीक है, 1 पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड जेड। जेड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जे इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जे जो है इमीडिएट नेबर नहीं है जी का, जी का नेबर जे नहीं है। ठीक है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन के एंड एच, के और एच के बीच में एक लोग हैं। एच फेसेस वाई, एच जो है ये वाई को फेस करता है। ठीक है, बन गया। एक्स डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ जेड, यानी कि जेड के लेफ्ट में एक्स नहीं है, यानी जेड के राइट में एक्स है। ठीक है, कितना हो गया? यही सारे कंडीशन है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से करेंगे। 2 कंडीशंस लेने का मैंने सोचा, चलो 2 कंडीशंस लेने का स्पेस भी तो चाहिए। एक कंडीशन यहाँ ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए जी एफ एंड पर है, यानी कि नीचे है एफ रो 2 में, यानी एफ ये लेफ्ट हैंड पर हो सकता है या फिर राइट हैंड पर, यही 2 पॉसिबिलिटी बना रहे हैं। 2 छोड़ के जी चाहिए, 2 छोड़ के जी, 2 छोड़ के जी चाहिए। अब जी से ऑपोजिट में डब्ल्यू चाहिए, जी से ऑपोजिट में डब्ल्यू चाहिए। अब देखिए डब्ल्यू जेड तो बैठेगा नेबर, बट एंड पर नहीं बैठेगा, यानी कि जेड का जगह फिक्स है, एंड वाला नहीं पर नहीं बैठ रहा है। अब जेड से एक छोड़ के वाई है, जेड से एक छोड़ के वाई है, और वाई के ऑपोजिट में एच है। तो देखो यहाँ पर देखिए जेड से एक छोड़ के अगर इधर राइट साइड में लिखे तो फिर क्या होगा? यहाँ पर एक छोड़ के वाई, तो वाई के नीचे तो एफ ऑलरेडी बैठा हुआ है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाई के नीचे ऑपोजिट में एच बैठना है, यानी कि यहाँ पर वाई होगा और वाई एच यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पर भी देखते हैं, एफ इधर नहीं हो सकता, तो वाई कॉर्नर पर ही होगा और एच ऑपोजिट में हो जाएगा। ठीक है, अब जी के जी का नेबर में जे नहीं है बोल दिया है, तो जे यहाँ हो जाएगा, जगह यही बचा। तो बचा कौन? एफ जी एच जे के, तो के यहाँ पर हो जाएगा। के से रिलेटेड कोई कंडीशन बोला था, के डॉट एच आ गया ना, के डॉट एच वैसे भी आ गया। अब बोला था कि जेड के, क्या बोला था?
यहाँ पर देखिए k डॉट एच तो यहीं पर होगा, k यहाँ पर हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए z के राइट साइड में x होगा, z डज नॉट सिट एनी एंड, ठीक है, इमीडिएट नेबर ऑफ ये हो गया, ये हो गया, z डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ x डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ z, यानी z के राइट साइड में x होने वाला है। अब कहीं भी हो, ये दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर का, यहाँ पर का, और यहाँ पर का, यहाँ पर का भी ये पता चल जाएगा कैसे, ये देखो u के ऑपोजिट में f नहीं है, दो वर्ड्स बचा हुआ है u और z, तो ऑपोजिट में यहाँ पर u नहीं बैठ सकता, तो u यहीं बैठेगा और x यहीं बैठेगा, हो गया। यहाँ पर देखिए ये लोग साउथ देख रहे हैं ना, यानी कि इन लोग का लेफ्ट इस साइड में। अब यहाँ पर x को अगर हम बैठाने लगे तो लेफ्ट साइड में बैठेगा, जो कि नहीं हो सकता, राइट साइड में बैठाना है, यानी ये कंडीशन गलत है, ये कंडीशन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग सेट सेकंड टू राइट ऑफ के से सेकंड टू राइट, के नॉर्थ देख रहा है, यानी कि इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, h होगा। हु सिट्स ऑपोजिट टू द पर्सन हु सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जी के ऑपोजिट में जो है उसका सेकंड टू लेफ्ट, हु सिट्स ऑपोजिट टू द पर्सन सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जी, अच्छा जी से फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में जो है उसके ऑपोजिट में यू बैठा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डायगोनली ऑपोजिट, यू एफ है क्या, यू एफ डायगोनली तो पूरा डायगोनल नहीं है, जेड के ये तो पूरा लाइन ही है, एक्स एच एक्स एच एक्स एच एक्स एच डायगोनल है, देखिए एक्स यहाँ एच यहाँ डायगोनल है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3। अब देखो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में यू कहाँ है, ये लोग साउथ देख रहे हैं, यानी इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर, वाई के रिस्पेक्ट में यू कहाँ है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट। हु सिट्स ऑपोजिट टू एक्स, एक्स के ऑपोजिट में कौन बैठा है, एफ बैठा है, ठीक है हो गया। अब ऑप्शन देखते हैं, 4 4 3 3 4, 4 4 3 3 1 2 3, 91 का 4 होगा, 1 2 3 4, अच्छा 4 ही है, सॉरी ठीक है, नंबरिंग मतलब नहीं दिए इसी वजह से गलत हो गया, इतना सारा हो गया, ये नहीं बना है। अच्छा अच्छा, ये सिटिंग अरेंजमेंट वही बताया था ना, एक तो बचा हुआ यही है। 7 लोग हैं सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, चलो सर्कुलर टेबल 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी बना लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लता सिट्स थर्ड टू राइट, और सारे के सारे कहाँ फेसिंग सेंटर है, सारे के सारे इनसाइड देख रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे इनसाइड देख रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं, ऐसा करने का जरूरत नहीं होता है वैसे, अगर सारे सेम डायरेक्शन देख रहे हैं तो डायरेक्शन देने का जरूरत नहीं है। लता से थर्ड टू राइट ऑफ रीता, रीता से फर्स्ट राइट सेकंड राइट में लता है। हु इज, हु मतलब सेकंड पर्सन यानी रीटा, रीटा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जया एंड मोना, रीटा जो है वो उसके पास में जया और मोना, यही हमारा पॉसिबिलिटी में चला जाएगा कि कौन साइड में कौन बैठ रहा है, लेफ्ट राइट वाले में। परी सिट सेकंड टू राइट ऑफ रेनू, रेनू, रेनू के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में परी बैठी है। यश सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ मोना, मोना के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में यश बैठा है जी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अच्छा ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, बस इतना ही बैठना है। कहाँ से स्टार्ट करें, रीटा से, रीटा को यहाँ बैठाते हैं, पॉसिबिलिटी में रीटा यहाँ बैठेगी। अब रीटा के राइट साइड में एक छोड़ के लता है, रीटा सारे के सारे इनसाइड देख रहे हैं तो राइट साइड इधर ही होगा, ठीक है, लता बना दिए। अब देखिए दो पॉसिबिलिटी ये बैठेगा, रीटा के एक बार तो लेफ्ट साइड में जया लिखेंगे, एक बार राइट साइड में, नेबर ही करना है ना। अब यहाँ पर एक बार इसके राइट साइड में मोना होगी, एक बार यहाँ पर मोना होगी, यही जगह इन लोग का शिफ्टिंग हम लोग का कंडीशन बन गया। अब देखो मोना से लेफ्ट में 2 छोड़ के यश चाहिए, मोना से यहाँ पर इनसाइड है तो लेफ्ट में 1 2 छोड़ के यश चाहिए, चलो ठीक है, यहाँ पर 1 2 छोड़ के यश चाहिए, यश हो गया, बन गया यश का जगह। अब यहाँ पर चाहिए क्या, अब ये कंडीशन बस बैठा देना है। रेनू से 1 छोड़ के परी चाहिए, यहाँ देखिए सारे के सारे प्लेसेस भर चुके हैं, रेनू यहाँ लिखेंगे तो 1 छोड़ के जगह कहाँ है, यहाँ पर भी रेनू लिखेंगे, 1 छोड़ के जगह कहाँ है, नई जगह है, कंडीशन गलत। यहाँ पर ये भी तो वैसा ही बना, रेनू से 1 छोड़ के परी, 2 जगह है, परी सिट सेकंड टू राइट ऑफ रेनू, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जया, जय जय एंड मोना, मोना का और जय का नेबर है कौन,
हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ रीटा, रीटा से फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में है। देखिए एक कंडीशन मैंने गलत लिखा, पूरा क्वेश्चन गलत बन रहा था। ये सेकंड राइट में नहीं है, लता सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ रीटा। मुझसे भी गलती हो सकता है, ठीक है, मुझसे भी गलतियां होती हैं एग्जाम में, यही प्रेशर सिचुएशन में यही होता है। यही गलत हो जाता तो हम लोग का टाइम चला जाता, टाइम चला ही जाएगा अब तो, ये तो ऐसा है इसीलिए। रीटा से लता से थर्ड टू राइट ऑफ रीटा, रीटा से फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में लता है, यहाँ पर होगा लता। अब देखिए मोना क्या थी, जय, जय नाम है, जया नहीं, ठीक है। रीटा यहाँ पर है, जय को यहाँ ले लो, मोना यहाँ ले लो, एक बार लेफ्ट साइड में एक बार राइट साइड में, मोना यहाँ हो गई। अब क्या था, हाँ मोना से लेफ्ट में 2 छोड़ के यश चाहिए, लेफ्ट में 2 छोड़ के यश यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर मोना से लेफ्ट में 1 2 छोड़ के यश यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या था, परी सिट सेकंड टू राइट ऑफ रेनू, रेनू, रेनू को कहाँ लेना है, रेनू को यहाँ लेंगे, फर्स्ट राइट सेकंड राइट में परी। इसमें क्या करना है, इसमें देखिए फर्स्ट राइट 2 छोड़ के का जगह, 2 कहीं भी सेकंड राइट का जगह नहीं है, 2 का गैप है, इधर 2 का इधर 3 का, तो यहाँ पर ये 2 जन बैठ जाएगी, तो ये कंडीशन गलत हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है, परी इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ रेनू, रेनू से, रेनू यहाँ पर है ना, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में परी है, नहीं गलत है। परी इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ रेनू, रेनू से फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में परी है, नहीं राइट साइड में भाई, फर्स्ट सेकंड, सेकंड टू राइट में है, परी इज सेकंड टू राइट ऑफ रेनू, परेशान करके रख दिए, यही आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज इमीडिएट नेबर ऑफ परी, परी का नेबर कौन है, यश और लता, यश और लता कहाँ है, यश और लता, यश और लता, लता और यश यही है। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, चलो कौन सा रिलेशन अलग है, मोना रेनू, मोना रेनू दोनों नेबर है, रीटा है मोना, रीटा मोना नेबर है, जय रीटा, जय रीटा भी नेबर है, यश जय, यश और जय भी नेबर है, लता रेनू, लता और रेनू, लता और रेनू भी नेबर है, तो फिर किस हिसाब से इसको अलग कर सकते हैं, मोना रेनू, मोना मतलब फर्स्ट वाला पर्सन का इमीडिएट राइट में सेकंड वाला पर्सन है, ठीक है। रीटा मोना, रीटा के फर्स्ट वाला पर्सन के इमीडिएट राइट में मोना है, ठीक है। यानी जय रीटा, जय के इमीडिएट राइट में रीटा है, ठीक है। यश जय, यश के इमीडिएट राइट में जय है, ठीक है। फिर लता और रेनू, लता, लता के देखिए, लता के, लता यहाँ है ना, ये लेफ्ट है ये राइट है, लता के इमीडिएट लेफ्ट में रेनू है, जबकि सारा राइट वाला चल रहा है, और यहाँ पर आ गया है लेफ्ट, ये डायरेक्शन के साथ में, इसी वजह से वो अलग हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ रेनू, रेनू से फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में कौन है, जय, आंसर इज जय। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ रीटा, रीटा के इमीडिएट राइट में कौन है, रीटा के इमीडिएट राइट में मोना है, तो ये हमारा 1 3 5 3 3 1 3 5 3 3, तो ये हमारा 5 क्वेश्चन बन गया, सारा बन गया क्या, कुछ छूटा है, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे बन चुके हैं, कोई भी नहीं अच्छा है, अच्छा सॉरी, अभी तो गलत ही हो जाता है, तो अब नंबर काउंट कर ले, सारा तो बन गया हमारा, इसमें 5 3 8 8 10 8 10 11 11 5 16 16 3 19 19 20 20 25 30 35, सारे के सारे क्वेश्चन बन गए इस बार हमारा, 35 आउट ऑफ 35 हो चुका है, क्योंकि वो वाला जो वो वाला रहता है ना अल्फाबेट वाला, वो ये वाला में था ही नहीं, इसी वजह से पांचों के पांचों मतलब सारे के सारे क्वेश्चन बन गए, वो रहता है तो मेरा एक तो नहीं हो पाता है, जिसका हो जाए बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरा देखिए क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हो गए। क्या आप लोग को एसबीआई क्लैरिकल का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व चाहिए क्या, 2025 2024 का, अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि चाहिए,
ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। इतना मेहनत से हम वीडियो लाते हैं, बहुत ज्यादा ही। और क्वालिटी भी आप लोग देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के होते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और SBI क्लरिकल का चाहिए तो प्लीज कमेंट करिएगा।